नाउन से क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी नाउन एक बहुमूल्य चीज है और नाउन से यहाँ से क्लास हम लोग का स्टार्ट शुरू हो रहा है नाउन से, और नाउन से पढ़ना शुरू करते हैं। क्लियर? अब नाउन होता क्या है, नाउन पढ़ें कैसे, नाउन का स्थान क्या है, तो इसके लिए कल हमने एक बात कहा था कि आप जो चीज भी देखते हो, जिस चीज को तुम देखो, रटना कुछ नहीं बेटा, ध्यान देना। आपके लाइफ में हर चीज शब्द है, हर चीज शब्द है, और हर शब्द का एक फोटो है कि इमेज है, और एक आकृति है, और एक इमेजिनेशन है, एक फीलिंग है, कुछ भी कुछ है। और जो आपके पास फीलिंग है, आकृति है, वो सब के सब क्या होगा? नाउन। वाटर, लाइट, हीट, टेबल, एयर, विचार, पानी, सब नाउन। अब अंतर यह है कि सब नाउन एक समान नहीं है। किसी को हम देखते हैं, किसी को हम नहीं भी देखते हैं। जैसे लाइट, कितना बच्चा लाइट को देख रहा है? हाथ उठाओ। प्रकाश, तुम देख रहा है। ध्यान देना, जिस चीज को हम देख सकते हैं उसको दिखा भी, जैसे पेन देख रहे हो, इसको दिखा सकते हैं, छू के देख सकता है कि पेन है, देख सकता है ना, ये बात। ये चश्मा देख रहे हो, दिखा सकते हैं। ये हैंड देख सकते हो, दिखा सकते हैं। क्लियर? टेबल देख सकते हो, दिखा, किताब दिखा सकता हूँ, छू के देख सकते हो। लेकिन लाइट आपको लग रहा है कि देख रहा हूं, लेकिन दिखा नहीं सकते, तो अंदर से मजबूर रहते हैं, पता नहीं क्या करूं क्या ना करूं। इसको ना थोड़ा सा बड़ा मजेदार चीज सिखाता हूं, फिर नाउन शुरू करता हूं, ठीक है ना? पहले देखता हूं नाउन जन्म कहां से लिया, बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ता हूं। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर मानव जन्म लिया, मानव जन्म लिया तो बहुत सारे पेड़ पौधे जन्म लिए, कीड़े मकोड़े जन्म लिए, जानवर जन्म लिए, ठीक है? यह एक जानवर है, इसका भी जन्म हुआ होगा जी। देखो बेटा, मेरा स्केचिंग ठीक नहीं है इसलिए हंसना मत, बस कल्पना कर लो कि ये गोट है। गोट मतलब बकरी नहीं, बकरा। बकरा का होता है ही गोट, बकरी का सी गोट, ठीक है? फिलहाल हमने गोट लिखा, मतलब एक बकरा है, ठीक है? अब ये बकरा है, इसका जन्म हुआ होगा। मुझे बताओ कि बकरा को हम बकरा क्यों कहते हैं? क्या किसी साइंटिस्ट ने आविष्कार किया कि ऐसा दिखा तो बकरा कहना? नहीं ना? नहीं। कल्पना करो, जब कोई पृथ्वी पर आया होगा तो जो निकल गया होगा वही प्रसिद्ध हो गया होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि बकरा के लिए स्पेशल कोई साइंटिस्ट ने बैठा होगा, दो चार जज बैठे होंगे कि नहीं ऐसा दिखे बकरा, ये बकरा ही होना चाहिए, नहीं ना? एलिफेंट होना चाहिए, टाइगर होना चाहिए, शेर होना चाहिए, नहीं। अब उस जमाने में अगर शेर को बकरा कह देते तो बकरा की तरह चल रहा है, और शेर को बोलता बकरा, बोलता आज शेर कटेगा। समझ पा रहे हो ना? यानी जो नाम होता वैसा हम लोग कल्पना कर लेते। क्लियर हुआ? यानी बकरे का जन्म हुआ तो इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ उसने एक जाति का निर्माण कर लिया, उसने एक जाति का निर्माण कर लिया। बोलो किया कि नहीं? बकरा तो एक बकरा का समाज हो गया, मनुष्य तो मनुष्य का समाज हो गया, पेन तो पेन का समाज हो गया, टेबल तो इस आकृति में जहां दिखेगा, चाहे वो उसमें इंक हो चाहे ना हो, तुम क्या बोलो? अरे पेन है। क्लियर हुआ? तो हर चीज, बुक ऐसा पतला दिखे, मोटा दिखे, छोटा दिखे, किताब है। यानी सबने क्या बना लिया? जाति। और जो इस पृथ्वी पे चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सजीव हो निर्जीव हो, डजंट मैटर, जो पृथ्वी पे आया वो सब का सब नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। रटने की आवश्यकता है? सब लिखवाऊंगा भी, एक एक पॉइंट। कॉमन नाउन क्यों पढ़ते, उसका यूज कहाँ करते, सब पढ़ाऊंगा। बस अब बेसिक सीख लो, ये मत कहना कि मुझे नहीं आ रहा। कॉमन हो गया, समझ में आ गया? तो इस पृथ्वी पर जितने नाउन है, कौन सा नाउन है? बोलो जल्दी। काऊ कौन सा नाउन? एलिफेंट कौन सा नाउन? टाइगर, टेबल, चेयर, वाटर नहीं, क्योंकि वाटर इस पृथ्वी पर आया तो जरूर, लेकिन उसका अस्तित्व अलग है। अस्तित्व क्या है? अलग। नेचर क्या है? अलग है। अब समझते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बोलो, बकरा जब आया तो उस बकरा का कोई ना कोई नामकरण किया गया। जैसे आप अपने घर में ले आते हैं बकरा, तो नाम रख दिया टिन्नू, मीनू। कुत्ता घर में ले आते हैं, टॉमी, शेरू, जो नाम देते हो आप, है ना?
इस पृथ्वी पर जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या कहीं बोलते हो कि उसके घर में रमेश पैदा हुआ है, उसके घर में शिल्पा पैदा हुई है? नहीं, क्या वो तो लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई, बोलते हो ना। यानी इस पृथ्वी पे जो पैदा होता है उसका जाति है लड़का, लड़की, बकरा, बकरी। क्लियर? लेकिन जैसे ही वो समाज में मिलता है उसका एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होता है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, जैसे आधार कार्ड है ना, तो पर्सनल आपका आई कार्ड बनता है, और पर्सनल आई कार्ड जो बनता है तो इस बकरे का आई कार्ड बन गया, ये बन गया टोनू। क्या बन गया जी? टोनू। अब बोलो टोनू पूरे बकरे का नाम है कि एक का नाम है? तो जब एक का नामकरण कर दू, समाज में से निकाल दिया और एक नाम रख दिया तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्लियर? कौन सा नाउन कहते हैं? यानी प्रॉपर नाउन। अब बोलो ये पेन कौन सा नाउन? मैं बोल दूं मार्कर का पेन कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर। मार्कर, जैसे हमने मार्क कंपनी का मार्कर बोल दिया तो क्या हो गया? प्रॉपर। रिनाउंस कर दिया तो प्रॉपर। यानी जो भी उसका नामकरण कर देंगे क्या बन जाएगा? प्रॉपर। जैसे ये हो गया किताब, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। धर्मेंद्र सर का किताब। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? वापिस आ जा। अब ये टोनू हो गया, मोनू हो गया, सब हो गया प्रॉपर नाउन। अब बकरा है बेचारा, तो बकरा कटने के लिए ही पैदा हुआ है, तो ये कटेगा। क्या करेगा बेटा? अब बकरा को काट दिया गया, देखो कट गया। अब जब कट जाने के बाद जब व्यक्ति मर जाता है तो वो रमेश नहीं रहता, सुरेश नहीं रहता, वो लाश हो जाता है। उसको लोग बोलते हैं इस मिट्टी को बाहर निकालो, शरीर को बाहर निकालो, ये बोलता है। ये नहीं बोलता रमेश को बाहर निकालो, बोलता है कोई बोलो ईमानदारी से डेड बॉडी। हिंदी में बोलता है शरीर, मिट्टी, मृतक को बाहर निकालो, है ना। ये नहीं बोलता रमेश को बाहर करो घर से, नहीं बोलता कोई। इसका मतलब बकरा कट गया तो बकरा नहीं रहा, अब ऐसा ऐसे टुकड़ों में बट गया ये। अब बोलो इसका नाम हो गया मटन। शुद्ध नाम लो, बढ़िया नाम लो, इसका नाम क्या हो गया? मटन। अब बोलो मटन, हाँ तो बकरा बन गया टोनू, अब बन गया मटन। अब मटन को तुम जाते हो दुकानदार से बोलते हो 4 किलो मटन, 2 किलो मटन, कभी नहीं बोलते 2 किलो बकरा दो। क्या मांगते हो? तो इस मटन को तुमने नाप कर लिया, खाने पीने की वस्तु समझ लिया, इसलिए बन गया मटेरियल। When my friend told me about Amazon Academy, I was like, Amazon और एग्जाम प्रिपरेशन? यार बहुत सुंदर। यानी इस दुनिया में जितने भी खाने पीने की वस्तुएं हैं जिसको भोग कर जाते हैं, है तो सब नाउन ही, एक ही चीज है नाउन। और सब बन सकता है सब्जेक्ट। सब क्या बन सकता है? तो सब का सब बोलो कौन सा नाउन बना? मटेरियल नाउन। तो इस दुनिया में जितने भी खाने प्लस पीने, खाने प्लस पीने की सारी वस्तुएं कौन से नाउन होंगे? कोई आपत्ति यहाँ तक है? मैं पढ़ा नहीं रहा, ये सब पढ़ने की थोड़ी है। बिल्कुल अब समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा, आगे बढ़ चलो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मटन हो गया जी, अब मटन हो गया। अब समझिए गौर से, एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया, वापिस आता हूँ। बकरा हमने कहा था कि एक जाति बना लिया, कॉमन नाउन, लेकिन हर चीज, हर चींटी, बकरा, बकरी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, मनुष्य, लड़का, लड़की, सब का एक समाज होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? हर चीज का समाज नहीं होता। तुम अकेले कमरे ले लो दिल्ली में, घर से आने के बाद तुम नहीं रह पाएगा, होम सिकनेस हो जाएगा तुमको। तुमको लगेगा कि यार घर जाऊं, तड़पोगे, नहीं तो दिन भर फोन पे लगे रहोगे, तो कुछ और भी करते रहोगे अकेले में। इसीलिए रूम पार्टनर के साथ रहने का प्रयास करते हो, यानी कि समाज तुमको चाहिए ही चाहिए, यानी कि ग्रुप में ये रहता है, तो इसको बोलते हैं फ्लॉक ऑफ गोट्स। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, FLOCK है, FLOCK फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ गोट्स। ठीक है, तो फ्लॉक ऑफ गोट्स को हम बोलते हैं बकरों का झुंड। लड़कियों का झुंड बोलते हैं अ बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी नहीं बेबी,
बेबी ऑफ गर्ल्स। अ ग्रुप ऑफ बॉयज है ना, तो इसको बोलते हैं लड़कियों का झुंड, फ्लॉक ऑफ, ठीक है। तो इस तरह के नाउन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जहां पे एक से ज्यादा लोग मिल जाएं, एक से ज्यादा वस्तुएं मिल जाएं, एक से ज्यादा वस्तु मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे। तो पहला नाउन क्या हुआ, दूसरा, तीसरा, नहीं तीसरा कर लो कलेक्टिव, तीसरा, चौथा मटेरियल, 4 नाउन हुआ, क्लियर। एक से ज्यादा जो आ जाए, एक से ज्यादा, सबको बोले कौन सा नाउन, करेक्ट नाउन। वापिस आएगा, ये देखो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा कुछ भी, अभी बस दिखा रहा हूं। पढ़ाने का जब शुरू करूंगा, जब लिखोगे, अभी बकरा बकरी बना सकते हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी समझो गौर से, बाकी समझाने के लिए पार्ट है। अब देखो गौर से, अब तुम बकरा क्या किए, घर ले आए, बकरा नहीं मटन घर ले आए, दोनों को नहीं, मटन को। अब मटन इसमें डाला जी, ये देखो मटन है। अब यहाँ से डाला स्पाइस मसाला, यहाँ से स्टोव जलाया, राइट, और यहाँ से निकला इसका स्मेल, राइट। और यहाँ से एक लड़का जा रहा था, इसने स्मेल को सूंघ लिया। अब इसको लगा कहीं मटन खुशबू आ रहा है, कहीं चिकन बन रहा है, कहीं फिश बन रहा है, राइट। तो जो स्मेल लेते हो, तो क्या स्मेल पकड़ लेते हो, चलो घर पे आराम से, नहीं ना। तो इस स्मेल को आप ना तो देखते हो और नहीं छूते हो, लेकिन पता चल गया कि मामला कुछ है। तो इस स्मेल को हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। बोलो लाइट, बेटा गप ना करो, ये लाइट कौन सा नाउन हुआ, क्योंकि हमको लग रहा है कि देख रहा हूं, लेकिन देख, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हीट, अब गर्मी लग रहा है तुम्हें, कौन सा नाउन, क्लियर हुआ। कल पढ़ाया था वॉकिंग, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो पूछ दिया वॉकिंग क्या है, तुम कहो जेरेंड है। तो पूछ दिया कौन सा नाउन है ये बता, कौन सा नाउन बोलोगे, क्यों, क्योंकि वॉकिंग को हम देख तो रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं, हम लेग्स देख रहे हैं, शूज देख रहे हैं, वॉकिंग कहाँ है। स्माइलिंग कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जेरेंड भी कहो, नाउन भी कहो, और नाउन को क्लेरिफाई करना है तो कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ तक। किसी बच्चे को दिक्कत बताओ फोटो में, बोलो क्या बेटा, ब्लू व्हेल मछली, तो ब्लू नाम कर दिया उसका, स्पेशल कर दिया, प्रोपर हो गया। सन, सूर्य, अब सूर्य एक है, प्रॉपर नाउन, नामकरण कर दिया। और बोलो, हवा 2 नाउन होगा, हवा एब्स्ट्रैक्ट भी होगा और हवा मटेरियल भी होगा। क्यों, पूछता है तो, हवा जब चलता है तुम्हारा बाल हिलता है, तुम फील कर रहा है। हवा को हम नाप भी सकते हैं, तो उसको 5 किलो ऑक्सीजन लग गया, 5 kg ऑक्सीजन बोलते हो ना। हवा का जब क्लियरिफाई करते हैं तो मटेरियल में आता है कि हवा को हम बंद करके किस में पैक कर सकते हैं, इसलिए वो मटेरियल भी होगा। और चूंकि हम देख नहीं रहे हैं, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट भी है। इसी नाउन को, कंफ्यूजन को देखते हुए पूरे नाउन को 2 भाग में बांट दिया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हम न पकड़ पाएंगे, चिंता काहे करता है, अभी हाथ हुए रहेंगे। हाँ बोलो, देखो गुप्ता शर्मा जितने भी नाम है सब तुम्हारे प्रॉपर, जितने भी नामकरण होते हैं वो सारे तुम्हारे प्रॉपर होंगे। लेकिन ध्यान देना कि गुप्ता को तुम गुप्ता चुके टाइटल है, अब एक से अनेक होते हैं तो इसको कॉमन के जैसा भी तुम ट्रीट कर सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में वेरी करेगा। जब पढ़ाऊंगा सब चीज दिमाग और खुलना शुरू हो जाएगा। वाटर, तुम बताओ कौन सा नाउन है, बस समझ में आ गया तुमको। डॉक्टर तुम बताओ कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन, क्योंकि जो चीज